जय शिव शक्ति। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं राशि चक्र की 11th राशि यानी एक्वेरियस के बारे में बताऊंगी। एक्वेरियस के बारे में बताने से पहले, उनके सीक्रेट्स, उनकी रेमेडीज़ के बारे में बताने से पहले, मैं हर वक्त जो काम करती हूँ उनके सिंबल के बारे में बताती हूँ, तो वही मैं बताऊंगी। लेकिन आज उनके सिंबल के बारे में बताने से पहले भी मैं बताऊंगी क्यों एक्वेरियस मेरी बहुत फेवरेट राशि में से एक है। अगर आप एक्वेरियंस हो तो एक्वेरियंस ये आपके लिए भी, आप क्यों बहुत ज़्यादा लकी हो। तो चलिए वो सर समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग काम करते हैं ना, तो किस लिए? कुछ पाने के लिए ना। अगर हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है तो हम समझेंगे कैसे? अगर हमारे हाथ में कुछ आ रहा है तभी तो हम समझेंगे कि हमारा भाग्य भी अच्छा है। तो ये काम करने वाले हाउस तो 10th हाउस है, वो कैप्रिकॉन, एंड 9th हाउस इज सैजिटेरियस जो भाग्य के हाउस है। लेकिन ये सब कुछ करते किस लिए हैं? कुछ पाने के लिए ना। पढ़ाई करते हैं जो कैंसर है, 4th हाउस। लेकिन पढ़ाई भी हम लोग अगर करें लेकिन कुछ मिले नहीं पढ़ाई करके तो भी नहीं चलेगा ना। कुछ ना कुछ पाने के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। तो ये पाने वाला हाउस कौन सा है? वही है 11th हाउस यानी एक्वेरियस। अब एक्वेरियस के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके राशि के सिंबल के बारे आप देखिए कि राशि के सिंबल कि एक कुंभ और या फिर कलश, कुछ भी कहो आप, वो एक भरा हुआ कलश को कोई गिरा रहा है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आप एक बात समझिए कि आपके पास कितना होगा, एक इंसान के पास कितना होता है तभी वो देता है। अगर आपके पास जितना चाहिए उतना ही है तो आप किसी को दे पाओगे? नहीं ना। आपके पास जितना चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा है तभी तो आप दे पाओगे। तो सोचिए एक्वेरियस के पास कितना होगा तभी वो देगा। तो मैं सिंपल कहूँ बात, एक्वेरियस इज़ अ साइन ऑफ समृद्धि। समृद्धि के प्रतीक होते हैं एक्वेरियस। 11th हाउस यानी सक्सेस की हाउस, तो डेफिनेटली इस राशि से हम लोग सक्सेस को समझते हैं। इनकी लॉर्ड है सैटर्न, जो कैप्रिकॉन की लॉर्ड है वो भी सैटर्न है। लेकिन कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में दोनों में सैटर्न की भूमिका जो है वो डिफरेंट होते हैं। कैप्रिकॉन की जो सैटर्न होते हैं, एक की है सैटर्न, एक ही प्लैनेट है, लेकिन कैरेक्टर बदल जाते हैं। कैप्रिकॉन के सैटर्न के कैरेक्टर कैसा है? मेन सैटर्न के कैरेक्टर बहुत डिसिप्लिन्ड है। सो कैप्रिकॉन के जो सैटर्न होंगे वहाँ पर जब सैटर्न रहेगा वो बहुत डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि काम के टाइम ऑफिस में या फिर काम की जगह अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, मैच्योर नहीं रहोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। वहाँ पर मैच्योर रहना पड़ेगा। तो सैटर्न वहाँ पर बहुत मैच्योर बिहेवियर करेगा, बहुत डिसिप्लिन बिहेवियर करेगा। इसका मतलब एक्वेरियस में क्या डिसिप्लिन नहीं रहेगा? नहीं, सैटर्न का कैरेक्टर ही है डिसिप्लिन रहना, वो भी बहुत डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सैटर्न बहुत सख्त मिजाज का होता है, लेकिन एक्वेरियस में थोड़े से सॉफ्ट नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि एक्वेरियस के सैटर्न होते हैं वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो दिस इज़, समझ में आ गया ना आपको? अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनके कुछ सीक्रेट्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहले तो बता दूँ ये बहुत इंटेलिजेंट है, सच में। मैं एक्वेरियस के साथ जब बात करती हूँ, मैं बात करके समझ जाती हूँ कि ये एक्वेरियस ही है। इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, मतलब बहुत घटिया से सिचुएशन में अगर ये कभी भी
प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना, बहुत प्रॉब्लम में गिर गए हैं, तो सिचुएशन से कैसे बाहर आना है ना, तो ये एक्वेरियस को बहुत अच्छे से पता है। दे नो कि वहाँ से कैसे बाहर आना है। इतने इंटेलिजेंट होते, छुपा रुस्तम होते, इनके अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, क्योंकि ये अपनी हर चीज़ को एकदम अपने अंदर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते अपनी चीज़ को। तो इनसे अगर आपका कुछ आप रिलेशनशिप में हो एक्वेरियंस के साथ, तो डेफिनेटली आपको भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेरियंस के सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल के होते हैं। वो ऐसे लेवल में जाके बात करते हैं कोई समझ नहीं पाएगा। इसके लिए सैजिटेरियस के साथ एक्वेरियंस के बहुत अच्छे बॉन्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छे होते हैं, और एक्वेरियंस तो है ही इंटेलिजेंट। तो इसीलिए इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। वैसे जुपिटर और सैटर्न भी बहुत अच्छे से अच्छा बॉन्डिंग है दोनों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम है, ये अपने फीलिंग्स कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। कभी कभी होता है, फीलिंग्स दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे। ये आपको प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन ये शो ऑफ नहीं कर पाएगा। सामने वाला को समझना होगा कि वो प्यार करता है, सामने वाला को खुद समझना पड़ेगा कि यस ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, तो समझ लेना पड़ेगा इतना ज़्यादा केयर करता है, लेकिन कभी दिखाएगा नहीं मैं केयर करती हूँ। सैटर्न के लोग कुछ भी दिखाने, मतलब दिखा के कुछ करने का इनका इच्छा नहीं। इनको लगता है कि अगर मैं दिखा के कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मेरे पास ये है, ये गुण है, तो सामने वाले को समझना चाहिए ना कि मेरे पास ये गुण है, मैं क्यों बताऊँ। ऐसा नहीं होता, कभी कभी खुद से बताना पड़ता है दोस्त, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो एक कलयुग है, ये समझ के भी नहीं समझ पाएगा कि आपके अंदर क्या है। आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो, क्योंकि आपकी लॉर्ड सैटर्न है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप हेल्प नहीं मांग पाते हो, और आप देखना नोटिस करके, जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा। चाहे वो सामने वाला को पता है कि अभी एक्वेरियंस को हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। तो कभी कभी होता है कि मांगना पड़ता है, तो ज़रा ज़रूरत हो तो मांग लिया करो, बात किया करो, सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम। सो दे आर वेरी चूज़ी। अगर एक्वेरियंस के साथ अभी कभी शॉपिंग पे जाते हो, दे आर वेरी पर्टिकुलर। उनको पता है क्या लेना है, ऐसा नहीं है कि इनका दिमाग घूम जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता है क्या लेना है, वो वही लेगा। तो ऐसी कोई शॉप में जाएगा जिससे अगर उसे पसंद आ जाए वो चीज़, तो वो उठा के लेके चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट में शॉपिंग हो जाएगा, घर चला आएगा। लेकिन नहीं पसंद आया तो वो पर्टिकुलर चीज़, तो वो 2 मिनट की शॉपिंग 2 घंटे तो क्या 4-5 घंटे भी लगा देंगे, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर है, जो चाहिए बहुत पर्टिकुलर चाहिए। सैटर्न बहुत डिसिप्लिन है, तो ये भी बहुत लाइफ में डिसिप्लिन होंगे। सिस्टमेटिक वे में काम करेगा, हर चीज़ इनको सिस्टमेटिक होना चाहिए। हर चीज़, खाना चाहिए, सोना हो, सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। लाइफ में बहुत डिसिप्लिन इनको पसंद है। और इसके बारे में सबसे पता है क्या है, ये अपोलोजाइज़ नहीं कर पाएंगे, सॉरी नहीं बोल पाएंगे। इनको लगता है मैंने तो कर दिया, अब कर दिया, अब अपोलोजाइज़ करके क्या फ़ायदा। अगर मैं उनको सॉरी बोलने जाऊंगी या फिर जाऊंगा, तो उनको लगेगा कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, मैं दिखावा कर रही हूँ। ये दिखावा में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। आप मिला लेना एक्वेरियंस के साथ ये बात, वो ये सोचेगा कि अगर मैं ये कर दूँगी या फिर कर दूँगा तो उनको लगेगा कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, इससे भला है मैं नहीं करूँ।
अंदर अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं जाके सॉरी बोल दूँ, अपोलोजाइज़ कर लूँ। ये सोच रहा है नहीं कि नहीं कर पाएगा, सोचेगा कि सामने वाला अगर मैं सॉरी बोल दिया तो क्या सोचेगा, ये सब कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा मत करो, अगर सॉरी बोलना है तो जाके बोल दो, जो सोचना है वो सोचेगा, सॉरी बोलना है तो बोल दो। एक्वेरियंस के बाद और एक बात है कि एक्वेरियंस कभी भी आपको सेकंड चांस नहीं देंगे। अगर कभी देता भी है ना, अगर आपने किसी बात पे उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका ट्रस्ट इशू आ गया है, तो एक्वेरियंस आपको बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं तो डेफिनेटली वो सेकंड चांस नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो पहला वाला जो सिचुएशन था आप दोनों का, वो कभी भी नहीं लौट के आएगा, क्योंकि इनके डायरी में या फिर इनके डिक्शनरी में कहीं पर भी सेकंड चांस की शायद वर्ड ही नहीं है। अगर आप ऐसे कोई हो जो एक्वेरियंस के साथ डेट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो अगर एक्वेरियंस को रत्ती भर के लिए ये लगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो आप मिला लेना ये बात। एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप से एक बार कोशिश करेगा, 2 बार कोशिश करेगा, 3 बार कोशिश करेगा उसे ठीक करने के लिए, नहीं होगा ना तो वो मूव ऑन कर जाएगा, बहुत क्विक वो मूव ऑन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कभी प्यार नहीं किया है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपको, एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर उनको रत्ती भर के लिए लगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आपको बिना बताए मूव ऑन कर जाएगा। वो पहले कोशिश करेगा आपको ठीक करने का, अगर नहीं ठीक हुए ना आप, तो वो मूव ऑन कर जाएगा बहुत इजीली। वो अपने आप को मतलब अटैचमेंट से हटा लेता है, बहुत इजीली कर लेते हैं। बहुत उनको तकलीफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स जो है वो जाहिर नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते उनके अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। फिर भी वो बहुत इजीली मूव ऑन कर जाएगा। एंड एक्वेरियंस के बारे में और एक सीक्रेट बता देती हूँ, और ये सीक्रेट 100% मिल जाएंगे। वो है कि एक्वेरियंस एक ही रास्ते से जाना पसंद नहीं करते। अगर 99% लोग ये सोचते हैं कि चलो लेफ़्ट से चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रूवन सक्सेस है, एक्वेरियंस कहेंगे कि ठीक है आप लोग लेफ़्ट से जाओ, वहाँ पर प्रूवन सक्सेस है, दैट्स फाइन, मैं राइट से जाऊँगा या फिर जाऊँगी और मैं वहाँ से जाके देखूँगी क्या है, चाहे वहाँ पर सक्सेस बहुत मिले या फिर कुछ भी ना मिले, लेकिन वो जाएगा, कुछ अलग करेगा, सबसे हट के सोचेगा, सबसे अलग करने सोचेगा, लेकिन वो अलग करके ही छोड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनको सक्सेस मिल ही जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लेवर होते हैं, इनको पता है कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से क्या करना है और कैसे सक्सेस लेना है। इनके नॉलेज हर तरफ होते हैं। इसको आप किसी भी टॉपिक थमा दो, उस टॉपिक में बात करने लग जाएगा। और एक्वेरियंस को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो लुक मत ठीक करो, ब्यूटीफुल होने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि एक्वेरियंस को आप बाहर की जो लुक है उससे इम्प्रेस नहीं कर सकते। एक्वेरियंस को आप इम्प्रेस कर सकते हो नॉलेज के साथ, अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ, उनको आप कितना रिस्पेक्ट करते हो उसके साथ। एक्वेरियंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पसंद है, उससे आप कुछ भी मत दो, सिर्फ रिस्पेक्ट करो। आप नॉलेजेबल हो, नॉलेज की बात करो, एक्वेरियंस खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। एक्वेरियंस को या फिर जो एक्वेरियंस है उनको पर्टिकुलर उस इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ में आपकी नॉलेज है, डेफिनेटली आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज है उस चीज़ में और उसके बारे में उसे घंटों मतलब उनके साथ बात कर रहे हो आप, तो वैसे ही वो आपके प्यार में गिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन अगर आप एक्वेरियंस को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा वे है कि नॉलेजेबल बन जाओ। नॉलेज उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जो नॉलेज की बात करते हैं
उनको बहुत पसंद है। जो कम बात करते हैं लेकिन जब बात करते हैं तो एकदम तीर छोड़ते हैं, ऐसे लोग पसंद है। जो बहुत कम बात करते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट वे में बात करते हैं, उनको पसंद है एक्वेरियंस को। सो फिलहाल मैंने कैप्रिकॉर्न में एक रेमेडी शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूँगी। और एक छोटे रेमेडी, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, इस रेमेडी से करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो है हर सैटरडे को आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना है मैं 2 दिन में वीडियो ला के दे दूँगी, आप ये काम करो, देखना रिज़ल्ट। और चलो एक्वेरियंस, अभी तो फ़िलहाल इसके लिए टाटा बाय। आप बताना कि ये जो मैं सीक्रेट्स आपके बारे में बता रही हूँ आपको कैसा लग रहा है। हर किसी से मैं बता रही हूँ, सीरीज़ कैसा लग रहा है आपको। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बाय, टाटा, बाय।